मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सेट थ्योरी में एक नए आयाम पर पहुंचेंगे जिसका नाम है फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस के बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी, जो कि 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। आगे हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बाइजेटिव फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं 1-1-on-2 फंक्शन। सबसे पहले मैं बताऊँ सेट क्या होता है, और सेट के में दो चीज़ें जो आप बार बार डिस्कस करते होंगे, एक डोमेन है, दूसरा रेंज है। जैसे मान लो कि एक कोई सेट x है, दूसरा सेट y है, इस पर कोई फंक्शन अप्लाई किया, फंक्शन f सपोज। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेट x आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। दूसरे शब्दों में s के एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, और y के एलिमेंट्स को, सपोज y1 y2 है, तो y के एलिमेंट्स को कहते हैं रेंज। अब यहाँ पर एक डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा 1-1 फंक्शन का। 1-1 फंक्शन क्या होता है? अगर हम इसके दो एलिमेंट लिए, मान लो x1 और x2, ये ऐसे हो कि f(x1) इक्वल टू सपोज y1 आ रहा है, f(x2) सपोज y2 आ रहा है, जहाँ पर x1 x2 बिलोंग टू सेट x एंड y1 y2 बिलोंग टू सेट y, then if y1 equal to y2, that means if f(x1) equal to f(x2), then if it implies that x1 equal to x2, we tell that function is 1-1 function। मतलब अगर इस फंक्शन के वैल्यूज इसमें मिलते हैं, अगर वो सेम है तो ये वैल्यू भी सेम होंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन टेल if x1 is not equal to x2, then f(x1) should not be equal to f(x2). Then also we can tell that function is 1-1 function। और 1-1 फंक्शन को एक दूसरे नाम से भी डिनोट करते हैं, उसका नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इसी तरह से मैं दूसरा डेफिनेशन जैसे दे रहा हूँ, वो है मान लो x1 x2 दो एलिमेंट सेट x में हो, और y1 y2 दो एलिमेंट y सेट में हो, तो फॉर एवरी y I बिलोंग टू कैपिटल Y, और I का मतलब इसके जो सफिक्स हैं 1 और 2 कुछ भी हो सकते हैं, तो हर एक y के लिए देयर एग्जिस्ट xi बिलोंग टू x। हर एक y के लिए इसमें अगर कोई x है, तब कहेंगे फंक्शन इज ऑन2। दूसरे शब्दों में देखें कि हमने देखा f(x1) का वैल्यू y1 आ रहा है, f(x2) का वैल्यू y2 आ रहा है, इसमें कोई एलिमेंट बचता नहीं है जिसका प्री इमेज, इसको प्री इमेज बोलेंगे, इसके एलिमेंट को प्री इमेज बोलते हैं, जिसका प्री इमेज इसमें न हो। अगर ऐसा पाते हैं तो कहते हैं फंक्शन ऑन2 है। और अगर कोई फंक्शन 1-1 भी है, ऑन2 भी है, तो कहेंगे फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो हमने दो डिफिनेशन आपको दिया, पहला 1-1 फंक्शन, दूसरा ऑन2 फंक्शन। अगर दोनों हैं तो बोलेंगे फंक्शन इज 1-1-on2 एंड आल्सो वी टेल दैट इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन को दूसरे शब्दों में कहते हैं इट इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट x एंड सेट y। सेट x और सेट y के एलिमेंट्स में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। जैसे f(x1) का वैल्यू y1, f(x2) का वैल्यू y2, ऐसा कोई और एलिमेंट इसमें नहीं है जिसका इसमें से कोई वैल्यू आ रहा है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर एक y3 है और हमें मिला f(x2) इक्वल टू y2 मिल रहा है, f(x1) इक्वल टू y1 मिल रहा है, और ये अलग बच गया, तब ऐसे केस में हम इसको इनटू फंक्शन बोलेंगे, कहेंगे फंक्शन इज इनटू फंक्शन। इसके अतिरिक्त और भी डिफिनेशन इसमें है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा।
इन केस ऐसे मिलता है f(x1) इक्वल टू y1 एंड f(x2) का वैल्यू भी y1 है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मेनी वन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज इसमें चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है। तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे मेनी वन ऑन टू फंक्शन। और अगर मान लो यहाँ कोई एलिमेंट ऐसे है y2 बिलोंग टू y, बट देयर इज नो एनी एलिमेंट in X such that ST means such that y2 has a pre-image, y2 कोई प्री-इमेज में नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को ऑन-टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये ऑन-टू फंक्शन नहीं है, क्या है, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। जब कोई फंक्शन ऑन-टू फंक्शन नहीं होता है तो इनटू फंक्शन बोलेंगे, तो कहेंगे ये मेनी वन इनटू फंक्शन है। अगला एक डिफिनेशन और बताऊंगा इसमें, ऑन-टू फंक्शन को किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कहेंगे ऐसे मिलेगा, फॉर एनी x belong to x there exists y belong to y such that f(x) इक्वल टू y। मीन्स इसमें जो y मिल रहा है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ एक x है, जो कि ये बताता है कि f(x) का वैल्यू y है, तब भी इसको ऑन-टू कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है y के अलावा जिसको प्री इमेज की आवश्यकता है, इसलिए ये ऑन-टू फंक्शन है। ठीक है, ऑन-टू फंक्शन बताया मैंने, इनटू फंक्शन बताया। अगर कोई फंक्शन 1 ऑन-टू दोनों है तो बोलेंगे ये बाइजेटिव फंक्शन है। इसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि लेट ए बी सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 10, जो कि आपकी बुक में है, इन ए स्कूल ऑफ क्लास 10, f is a function from a to n, from a to n, such that a to n, such that A is a set and X is any element of set A। सेट ए जो है 10th क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं, कुल 50 स्टूडेंट हैं, और n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या ये 1 ऑन-टू फंक्शन होगा? सर्टेनली ये 1 फंक्शन होगा, मगर ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस 50 स्टूडेंट के रोल नंबर अगर इसमें सेट करते हैं तो मिलेंगे सबके रोल नंबर, किसी का रोल नंबर 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6 अप टू 50। मगर इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए ये ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा। कैसा होगा? 1 होगा मगर ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा। इसको बोलेंगे 1 इनटू फंक्शन, 1 एंड इनटू फंक्शन। इसको 1 एंड ऑन-टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। एक क्वेश्चन है, so that a function f from n to n is natural number to natural number such that f(x) equal to x
एक फंक्शन है सो दैट फंक्शन f फ्रॉम n to n fx equal 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। बताना है क्या ये फंक्शन 1 1 है और क्या ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन देखें, अगर मान लीजिए इसमें दो एलिमेंट हमने ले लिया, एक नेचुरल नंबर का सेट ये है, दूसरा नेचुरल नंबर का सेट ये है। इसमें कोई एलिमेंट अगर x है तो फंक्शन f के अंदर में यहाँ पर वैल्यू आएगा fx, जो कि वैल्यू होगा 2x। कह रहा है क्या ये फंक्शन 1 1 है। सर्टेनली ये 1 1 होगा, क्योंकि मान लीजिए हमने लिया इसके दो एलिमेंट को ले लिया, x1 x2 बिलोंग टू n सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, देन 2x1 इक्वल टू 2x2 implies that x1 इक्वल टू x2। ये 1 1 फंक्शन हो गया। मगर ये ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं होगा? ऑन टू फंक्शन इसलिए नहीं होगा कि इसमें जो वैल्यू आ रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, वी नो दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर फुल ऑफ इंटीजर्स, सो फुल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इस पॉजिटिव इंटीजर के वैल्यू इसमें जो आ रहे हैं वो सारे इवन नंबर आएंगे, और इसमें ऑड नंबर भी हैं, इवन नंबर भी हैं। जो ऑड नंबर होगा उसका प्री इमेज इसमें नहीं होगा। मतलब जैसे 1 आ गया, 1 का इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं इसमें होगा कि f1 का वैल्यू 1 आ जाए या f समथिंग का वैल्यू 1 आए। fx वैल्यू 2x आया, अगर इसकी जगह 1 ले लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 ले लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो देख रहे हैं सिर्फ इसमें इवन नंबर मिल रहे हैं और ऑड नंबर जो है इसके वो खाली जा रहे हैं, उनका कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। कैसा होगा? 1 1 होगा मगर ऑन टू नहीं होगा। लिखेंगे देयर आर एलिमेंट्स लाइक, आप ऐसे भी कर सकते हैं 2x + 1 बिलोंग टू n, यहाँ लिख दीजिए कोडोमेन, such that it has no pre-image in n, that is domain। मतलब डोमेन में इस तरह के जो एलिमेंट है ये सारे ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर का कोई प्री इमेज में नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ पर होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसे फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें जो एलिमेंट मिलेंगे, जो इस तरह के एलिमेंट होंगे सब ऑड नंबर होंगे, जो कि यहाँ बचेंगे 1 3 5 7 ये सब नंबर। तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्या होगा? 1 1 होगा मगर ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पर और आते हैं। अगर मान लीजिए इनको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर रियल नंबर ले लें, यहाँ रियल नंबर ले लें, तब क्या होगा? अगर रियल नंबर ले लेंगे तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर ये रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, देन इट इज 1 1 एंड ऑन टू। क्यों? रियल नंबर में फ्रैक्शन भी होता है। जैसे मान लीजिए 1 यहाँ मिला हमको, 1 के रिस्पेक्ट यहाँ 1/2 होगा, यहाँ 3 मिला यहाँ 3/2 होगा, 5 मिला यहाँ 5/2 होगा। तो 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस तरह से हर एक एलिमेंट जो इसमें है उसके रिस्पेक्ट में इसमें एक एलिमेंट मिलेगा, इसलिए 1 1 हुआ। दूसरा कि हर एक एलिमेंट जो इसमें है इसका प्री इमेज में होगा, इसलिए ऑन टू हुआ। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले हम इसे शो कर सकते हैं। इसके बाद ये कर देंगे कि every element of codomain has a pre-image in R, that is domain. Every element of this R has a pre-image in this domain, so it is on to also. So we are saying that if we take
are real numbers, set of real numbers in place of natural numbers, then it is both 1 1 and onto. Let us see another example. Suppose that example. So that function n to n. So that function n to n given by f1 equal to f2 equal to any number 1. f1 equal to f2 equal to 1 and fx is x minus 1. fx is x minus 1. Now we have to discuss about this, that whether it is 1 1 onto or not. अब आप इसको देखें ध्यान से, f1 का वैल्यू और f2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1 आ रहा है, तो सर्टेनली f1 और f2 अगर सेम है तो 1 और 2 तो सेम हो नहीं सकते, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा. तो ये मिनिमम फंक्शन है. मगर अब आपको ये चेक करना है क्या ये ऑन टू भी है. ऑन टू के लिए देखेंगे हम, अगर मान लो इसमें एक एलिमेंट y ले लेते हैं तो y इक्वल हो गया x माइनस 1 और x का वैल्यू हो गया y प्लस 1. अब ये क्या बताता है? ये बता रहा है कि y में कोई भी एक नंबर जोड़ दो तो इसके बाद वाला नंबर आएगा. y के जो वैल्यू है सभी सर्टेनली नेचुरल नंबर होंगे. मैंने नेचुरल नंबर लिया है, इसमें सारे नेचुरल नंबर होंगे. इसमें मान लो हमने लिखा यहाँ पर 1, ठीक है, तो 1 के यहाँ पर मान लो लिया आपने 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा, जिसमें 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा. यहाँ 2 ले लेंगे तो यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, 5 लेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, 6 लेंगे यहाँ पर तो 5 मिलेगा. इस तरह से हर एक एलिमेंट जो इसमें है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ एक एलिमेंट है, इसलिए ऑन टू फंक्शन हुआ. तो फंक्शन f फ्रॉम n to n such that f1 equal to f2 equal to 1, fx is x minus 1 is not 1 1 but onto. So this function is not 1 1 but onto function. Next another example. So that f is a function from n to n such that fx equal to x square. fx equal to x square. अब इसके बारे में बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 onto है. क्या ये फंक्शन 1 1 onto है? तो देखते हैं. मान लीजिए इसमें दो एलिमेंट हैं x1 x2, तो fx1 इक्वल fx2 मान लो हमने लिखा, तो fx1 का वैल्यू आएगा x1 स्क्वायर, fx2 का वैल्यू हो गया x2 स्क्वायर. अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इक्वल टू 0. अब इसमें या तो ये 0 होगा या तो ये वाला वैल्यू 0 होगा. अगर ये वाला वैल्यू 0 होगा तो लिखेंगे x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 या x1 इक्वल टू x2. अगर हम इसको 0 लेते हैं तो x1 इक्वल टू माइनस x2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिए हैं. तो x1 इज नॉट इक्वल टू माइनस x2. यहाँ हमने देखा fx1 इक्वल टू fx2 है और सॉल्व करने मिला x1 इक्वल टू x2. दैट मीन्स fx1 इक्वल टू fx2 implies that x1 इक्वल टू x2. So फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन. अब आगे देखेंगे क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है. ऑन टू के लिए क्या करेंगे? ऑन टू के लिए देखेंगे इसमें जो एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट y है, इसके रिस्पेक्ट में क्या यहाँ प्री इमेज मिल रहा है, और जो मिल भी रहा है क्या वो इस सेट के अंदर आता है नेचुरल नंबर के अंदर, ये देखना है.
अगर मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट हमने लिया, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ जो नंबर मिला वो नेचुरल नंबर नहीं है, तब हम मानेंगे इस सेट में है ही नहीं, तब ऑन टू होने का सवाल नहीं उठता है। देखते हैं, जैसे हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो एफ एक्स वैल्यू वाई के बराबर है, मिला हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू रूट वाई, ऐसे एक्स इक्वल टू रूट वाई। अब इसमें देखें रूट वाई का जो वैल्यू है नेचुरल नंबर नहीं होगा किसी भी हालत में, तो रूट वाई अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो इस सेट में होगा ही नहीं, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ये फंक्शन हो गया 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो दिस फंक्शन एफ n to n f x equal to x square is 1 1 but not on 2. So f function from n to n f x equal to x square is 1 1 but not on 2. It has been shown. Let us see another example. Let us see another example. So that function f from n to n. So that function f from n to n such that fx equal to x plus 1 if x is odd and x minus 1 if x is even. इसके बारे में बताना है। So that function f from n to n fx equal to x plus 1 if x is odd number, x minus 1 if x is even number is both 1 1 and on 2. ये फंक्शन 1 1 भी है on 2 भी है, ये आपको शो करना है। तो देखेंगे हम इस तरह से, मान लो पहला सेट हमने लिखा n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दूसरा सेट भी n ही है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें कोई भी एलिमेंट आप लेंगे इस तरह से, मान लो ऑड नंबर लिए तो उसका में एक जोड़ देना इधर है, अगर हम इवन नंबर यहाँ लेते हैं उसमें से कम कर देना है, तो इस तरह के वैल्यू इसमें आएंगे और एक वैल्यू जो है एस के वैल्यू इसमें होंगे। इसे डोमेन कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं, पहले मैंने बताया था। अब मान लीजिए हम ऐसा लेते हैं, दो एलिमेंट हमने इसमें लिए, एक एलिमेंट x1 है, दूसरा x2 है, ठीक है। अब मान लो दोनों x1 और x2 ऐसे हैं जो कि मान लो x1 को हमने ऑड लिया, इसको इवन लिया, उस केस में मान लो यहाँ दो वैल्यू आते हैं फंक्शन के, जो भी वैल्यू आए f(x1) और f(x2), इस तरह से वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो अगर हमने f(x1) को लिखा f(x1), हमने x1 x2 एक को ऑड लिया, इसको इवन लिया है, f(x1) का वैल्यू हमने ऑड लिया है तो ऐसा वैल्यू आएगा, f(x1) वैल्यू आ गया x1 + 1। और अगर हमने इसको इवन ले लिया तो f(x2) आएगा, यहाँ पर f(x2) का वैल्यू क्या होगा x2 - 1। इन केस हम ये फाइंड कर लेते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है। सपोज f(x1) इक्वल टू f(x2), तो हमें कैसे मिलेगा वैल्यू x1 + 1 इक्वल टू x2 - 1, या हम इसको ऐसे कहेंगे x2 - x1 इक्वल टू 2। हमने इसको ऑड लिया था, इसको इवन लिया था, और ऑड और इवन के बीच का डिफरेंस जो होता है क्या 2 होता है, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। एक ऑड लिया, एक इवन लिया, हम ऑड और इवन के बीच डिफरेंस देखें। जैसे मान लीजिए हमने लिया 3 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा, ठीक है। ये ऑड लिया, ये इवन ले लिया। मान लीजिए इसको 5 ले लिया, इसको 4 लिया, उनके भी डिफरेंस 1 आएगा। मान लीजिए इसको हमने ले लिया 7, इसको ले लिया 3, 7 - 3 कितना आया, 7 ले लिया, इसको 2 ले लिया, 7 - 2 कितना हो गया 5।
तो लेकिन हमारे पास यहाँ कैसा आ रहा है, x2 माइनस x1 इक्वल 2। कभी भी एक ऑड और एक इवन नंबर के बीच डिफरेंस 2 नहीं आता है, इवन नंबर नहीं आएगा। तो हमने पाया x2 माइनस x1 वैल्यू 2 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब x1 x2 को वैल्यू लेने होंगे, या तो दोनों को ऑड लेना होगा या तो दोनों की इवन लेंगे। तो मान लीजिए हमने दोनों को ऑड नंबर ले लिया, उस केस में सपोज x1 x2 बोथ आर ऑड नंबर, तो f(x1) का वैल्यू हो गया x1 प्लस 1, f(x2) का वैल्यू हो गया x2 प्लस 1। इन केस f(x1) इक्वल टू f(x2), देन x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1। और ऐसे केस में हमको मिलेगा x1 इक्वल टू x2। हमें मिला x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स इफ f(x1) इक्वल टू f(x2), then we have proved that x1 equal to x2. So it is 1-to-1 function. अब हम यहाँ पर आते हैं, देखते हैं मान लो x1 और x2 दोनों इवन नंबर हैं। ऐसे लिखते हैं, लेट x1 and x2 are even numbers। ऐसे केस में f(x1) का जो वैल्यू होगा, f(x1) वैल्यू हो गया x1 माइनस 1, और f(x2) का जो वैल्यू होगा दैट विल बी x2 माइनस 1। इन केस f(x1) इक्वल टू f(x2), देन x1 minus 1 equal to x2 minus 1, and we prove that x1 equal to x2. So again we have proved that if x1 equal to f(x2), then x1 equal to x2, तो भी ये 1-1 फंक्शन होगा। तो इस तरह से हमने फाइंड किया, अगर हम x1 x2 दोनों को ऑड नंबर ले लेंगे तब भी 1-1 फंक्शन होगा, x1 x2 दोनों का इवन नंबर ले लेंगे तब भी 1-1 फंक्शन होगा। अब हमें देखना क्या ये ऑनटू है। ऑनटू के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये वैल्यू आया हमारा x प्लस 1, सॉरी x1 प्लस 1, ये वैल्यू आया x2 माइनस 1। तो अब इसमें जो वैल्यूज है, मान ली हमने यहाँ इसको ऑड नंबर, तो यहाँ पर ऐसे आएगा x1 प्लस 1। इसको आराम से लिख सकते हैं y1 ले लो, इसको y1 ले लीजिए, इसको y2 ले लीजिए। तो अब देखें हम कि y1 का वैल्यू आ रहा है, y1 इक्वल टू आया हमारे पास x1 प्लस 1, या हम ऐसे कर सकते हैं y1 इक्वल टू x1 प्लस 1 को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि y1 वैल्यू क्या आ रहा है। जब इसके नंबर में एक जोड़ देते हैं तो y1 वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब y1 कोई एलिमेंट इसमें होगा, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक एलिमेंट है, इसमें 1 जोड़ने मिलेगा। तो इस तरह से अगर y2 लेते हैं, अगर हम इसको लेते हैं कि ये वाला नंबर इवन नंबर है, उस केस में y2 का वैल्यू हो गया x2 माइनस 1। ये भी यही बता रहा है कि y2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर x2 होगा, जिसमें से एक निकालने पर y2 का वैल्यू आता है। तब ये बता रहा है कि y1 जो है इसका जो इमेज है और y2 इसका इमेज है, इसके अलावा और कोई वैल्यू इसमें बचा नहीं है, इसलिए ये ऑनटू फंक्शन होगा। क्योंकि हम इसको कह सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू n, फॉर एवरी y, ये y1 y2 जो उसके जो है पर्टिकुलर वैल्यूज है, हम लिख सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन x इन डोमेन सच दैट f(x) इक्वल टू y। f(x) इक्वल टू y का मतलब हो गया, हम अप्लाई करें इसको f(x1), तो ऐसे लिखेंगे f(x1), इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर x1 है और यहाँ पर y1 है। यहाँ पर x2 पर जब अप्लाई करेंगे f(x2) इक्वल टू x2 माइनस 1, हमने x2 माइनस 1 इसलिए लिखा क्योंकि x2 एक इवन नंबर है, इसलिए ऐसा लिखेंगे यहाँ पर। तो अगर ऑड होगा तो ऐसे आएगा, इवन होगा तो ऐसे आएगा। और आपको पता है नेचुरल नंबर में दो ही नंबर होते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज इसमें ना हो, इसलिए ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन हो गया।